नमस्कार। वेलकम टू भगवत गीता ऑडियो सीरीज़। स्वागत है आपका भगवत गीता ऑडियो सीरीज़ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि ये सीरीज़ आप लगातार देख सकें। आइए शुरू करने से पहले हम सबसे पहले गायत्री मंत्र करें। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने श्लोक संख्या 7 तक किया, जिसमें जहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जा कर के अपने सेना के बारे में बता रहे हैं। आज हम लोग श्लोक संख्या 8 से आगे करेंगे। चलिए श्लोक संख्या 8 में देखते हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति जयाश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन बोलते आप द्रोणाचार्य, आप अर्थात द्रोणाचार्य को बोल रहे, और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरि सर्वा। अगला श्लोक नंबर 9 में चलते हैं। अन्ये च बहवा सूरा मदथे त्यक्त जीविता नाना शस्त्रपहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए अन्य च बहवा, जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार से के शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं, सर्वे युद्ध विशारदा। 10वां श्लोक में दुर्योधन बताते हैं, आप अपर्याप्तकं तस्तद अस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं तद त्वयि तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अब देखिए, दुर्योधन अपने सेना के बारे में बता रहे हैं। देखिए दुर्योधन कौन है, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए दुर्योधन की वृत्तियां क्या है। दुर्योधन खुद कंफ्यूज्ड हैं, और दुर्योधन ने अपने बारे में कहा भी है, जानामि धर्मा न च मे प्रवृत्तिम। मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मा, मैं अधर्म को भी जानता हूँ। न च मे निवृत्तिम, मेरी उसमें निवृत्ति नहीं है। अर्थात वो जानते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, बट अच्छाई पे चलते नहीं हैं, बुराई से निवृत्त नहीं होते हैं। तो वो क्या अन्याय के मार्ग पे, अनीति के मार्ग पे चल पड़े। दुर्योधन का व्यक्तित्व ऐसा ही है, जो अनीति के मार्ग पे, अन्याय के मार्ग पे चल रहा है। अभी देखिए कि वो श्लोक नंबर 10 में ये बता रहे हैं, क्या बताते हैं कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सर्व प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना सर्व प्रकार से जीतने में सुगम है। अभी आप यहाँ पे देखें कि पांडवों में सिर्फ उनको सूरवीर एक ही नजर आ रहे हैं, वो हैं भीम। भीम क्यों? क्योंकि भीम से वो बचपन से द्वेष करते थे। भीम को मारने के लिए कौरवों ने बचपन से कई बार प्लानिंग की, उनको विष दे दिया गया लेकिन वो सब पचा जाते थे। कई बार उनको कुएं में डाला गया, उसको भी वो वहाँ से भी वो निकल आए। तो पांडवों की सेना में दुर्योधन को सिर्फ भीम ही नजर आते हैं, बाकी तो उनको नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो
इस प्रकार से देखा जाए तो दुर्योधन पूरी तरह से द्वेष से पीड़ित है। वो देख नहीं पा रहे हैं कि वहाँ पे अर्जुन भी है, वहाँ पे कृष्ण भी है। देखिए, कृष्ण की भूमिका पूरे महाभारत में एक प्लानर की रही है। वो हथियार उठाते नहीं हैं, लेकिन हथियार नहीं उठाने के बावजूद उन्होंने ऐसी प्लानिंग की कि भाई 11 अक्षौनी सेना हार जाती है 7 अक्षौनी सेना वालों से। 11 अक्षौनी सेना का नेतृत्व कौरवों के बड़े बड़े धुरंधर कर रहे हैं, वैसे धुरंधर कर रहे हैं जो अजय बलशाली हैं, और वैसे धुरंधर कर रहे हैं जिन लोगों ने पांडवों को युद्ध विद्या सिखाई, तब भी वो हार जाते हैं। बट हारते हैं, युद्ध हारते हैं, लेकिन उसका असली कारण वो प्लानर श्री कृष्ण ही हैं। अगर श्री कृष्ण के सभी डायमेंशन को अगर आप जानना चाहते हैं तो श्री रामकृष्ण मिशन के स्वामी रामकृष्णानंद, जो विवेकानंद के गुरु भाई थे और शशि महाराज जिनको बोला जाता था, जो प्रथम 12 शिष्यों में, स्वामी रामकृष्ण के प्रथम 12 शिष्यों में से एक थे। स्वामी रामकृष्ण उनको अपना बच्चा भी मानते थे। उन्हीं शशि महाराज ने एक बुक लिखी है प्रोफेट द किंग मेकर। उसमें श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में, उनके डिफरेंट डायमेंशन के बारे में बताया है। देखिए, प्लानर का महत्व सबसे बड़ा है। किसको कैसे मारना है, कहाँ पे मारना है। अभी महाभारत के युद्ध का कई दृष्टांत है जहाँ पे श्री कृष्ण बताते हैं कि देखो कहाँ, जैसे जयद्रथ वध के बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया। जैसे कर्ण का ही देख लीजिए। कर्ण को क्या सीधी लड़ाई में अर्जुन परास्त नहीं कर पाते। कर्ण क्या है, अर्जुन से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और बलशाली थे। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कर्ण बाण चलाते थे, तो अर्जुन का रथ जब पीछे हटता था तो कृष्ण बहुत बड़ाई करते थे कि देखो कैसे बेग से मार रहा है। और जब अर्जुन मारता था तो उससे ज़्यादा पीछे हटता था कर्ण का रथ। तो अर्जुन ने बोला कि कृष्ण आप बड़ाई कर रहे हैं, मैं देखो इतना पीछे उसके रथ को हटा रहा। तो बोले, अरे अर्जुन भाई देखो तुम्हारे रथ के ऊपर कौन बैठा हुआ है, तुम्हारे रथ के ऊपर तो हनुमान बैठा हुआ है, तब भी तुम्हारा रथ इतना पीछे जा रहा है। तो कर्ण को सीधी लड़ाई में परास्त करना मुश्किल था। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया, कर्ण उसको निकालने के लिए गए। उसी समय अर्जुन को कृष्ण ने बोला कि यही मौका है, सीधी लड़ाई में तो इसको परास्त नहीं कर सकता है, चला बाण और मार दे। तो अर्जुन ने बोला कि नहीं कृष्ण, ये धर्म के विरुद्ध होगा। बोले कैसा धर्म और कैसा अधर्म, जब एक अभिमन्यु को मारने के लिए सारे महारथी जुट गए, एक 16 साल के बच्चे को मारने के लिए कौरवों की तरफ से सारे महारथी जुट गए, वो अधर्म नहीं था। इस समय तू धर्म और अधर्म मत देख, तुझे ये देखना है कि तू इस युद्ध को कैसे जीत रहा है, मार और अजय को प्राप्त कर। तो देखिए, हर जगह कृष्ण का प्लानिंग था कि किस योद्धा को कैसे परास्त किया जाए। कर्ण से पहले ही उनके कवच कुंडल ले लिए, कर्ण से पहले ही उनके कवच कुंडल चले गए और यहाँ युद्ध में यहाँ पे ऐसे मार गिराए गए। उसी ढंग से भीष्म को कैसे मारना है, किसके खिलाफ किसको खड़ा करके कैसे मारना, ये सारी प्लानिंग कृष्ण की थी। कृष्ण बहुत बड़े प्लानर हैं और उसी प्लानिंग के आधार पे ही महाभारत जो युद्ध है वो जीता जाता है। ये समझ दुर्योधन को थी नहीं। वो क्या है, पांडवों की तरफ किसी को कुछ मानता ही नहीं था। भीम जो शारीरिक तौर से बलशाली थे, गदाधारी थे, बस उन्हीं को एक शक्तिशाली मानता था, बाकी किसी को वो कुछ समझता ही नहीं था। कृष्ण का तो कई बार उसने अपमान भी कर दिया, वो तो उनको अर्जुन का एक सारथी मात्र मानता था। बट वो कृष्ण सही मायने में अर्जुन के सारथी थे। वो उनको जगह जगह पे सलाह दे करके बचाते रहे, जगह जगह सलाह दे करके उनको युद्ध में आगे जिताते रहे। तो अभी आप आगे देखें, आगे और क्या दुर्योधन बोलते हैं, आगे हम लोग थोड़ा
गीता जी के 11वें श्लोक पे चले, अनिषु च सर्वेषु यथा भागम व्यवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्ता सर्व एव हि। इसीलिए सर्व मोर्चों पे अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। अगला 12वां श्लोक में तस्य सन्नयन हर्ष कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम बिंधोच्चय शंखम दद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। अगला श्लोक 13वां श्लोक, तथा शंखाश्च भैर्याश्च पन्वानक गोमुखा ससैवाभय हन्यन्त शब्दस्तुमुलो अभवत। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तथा श्वेते है युक्ते महती शयनदने स्थितो माधवा पांडवश्च दिव्यो शंखो प्रदध्यमतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पाजन्यम हृषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्माविकोदरा। श्री कृष्ण महाराज ने पांजन नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। अगला 17वां और 18वां श्लोक, कास्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दृष्टधूमो विराटश्च सात्विकिश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपद्याश्च सर्वसा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखां द्रुमु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशी राजा महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यादारयत् नमश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धातराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। ये संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धातराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धं पांडवा हृषिकेशं तदा वाक्यमिदमा महीपते। अर्जुनवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं न स्थापयमेच्युत। हे राजन,
संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र के। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश अर्थात ऋषिक मतलब इंद्रियां, ऋषियों के स्वामी अर्थात इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण। इंद्रियां मतलब सेंसेस, हमारे जो 5 सेंसेस हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, उनके स्वामी श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। देखिए, सारे लोगों ने युद्ध की तैयारी के लिए जयघोष कर दिया, शंख बजा दिए। अब अर्जुन जो बिल्कुल हर काम सोच समझ कर करता है, अब युद्ध करने से पहले वो देखना चाहता है कि हमें किससे युद्ध करना है। देखिए, अर्जुन ऐसा है जो एक विवेकशील आदमी होता है, जो हर काम को सोच समझ कर करता है। लेकिन सोच समझ कर करने वाला व्यक्ति भी क्षणिक तौर पे मोहाकुल हो सकता है, जैसे अभी आगे अर्जुन हो जाते हैं, लेकिन वही दुर्योधन है। अभी आजकल हमारे में से अधिकतर लोग दुर्योधन के भांति हैं। हम जानते हैं अनीति क्या है, हम जानते हैं नीति क्या है, चल नहीं पाते और अनीति से भाग नहीं पाते, नीति पे चल नहीं पाते, तभी हम पराजित होते हैं। एक्चुअली जीतने के लिए अर्जुन की मनोस्थिति चाहिए, अर्जुन जैसा होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर हो तो अर्जुन जैसा, गांडीवधारी अर्जुन मतलब उद्यमशीलता से भरपूर अर्जुन, प्रतिभा संपन्न अर्जुन, विवेकशील अर्जुन, चरित्रवान अर्जुन, और उसके साथ साथ लॉजिकल अर्जुन, और उसके साथ साथ सरल हृदय अर्जुन। अगर इतनी विशेषताएं आ जाती है, तभी जीवन के संग्राम में या किसी भी संकट में हमारी जीत सुनिश्चित होगी। तभी हमारा सारथी भगवान होगा, हमारा सारथी अच्छी प्रवृत्तियां होगी और हम जीत की ओर अग्रसर होंगे। आज की बात हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में आगे का चर्चा 20 श्लोक ऑनवर्ड्स आगे का चर्चा करेंगे। और आप अगर इस सीरीज को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।